अतः तृतीय अध्याय भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब समस्त शुभ गुणों से युक्त बहुत सुहावना समय आ गया है। रोहिणी नक्षत्र था। आकाश के सभी नक्षत्र, ग्रह और तारे शांत सौम्य हो रहे थे। दिशाएं स्वच्छ प्रसन्न थी। निर्मल आकाश में तारे जगमगा रहे थे। पृथ्वी के बड़े बड़े नगर, छोटे छोटे गांव और हीरों की बस्तियां और हीरे आदि की खानें मंगलमय हो रही थी। नदियों का जल निर्मल हो गया था। रात्रि के समय भी सरोवरों में कमल खिल रहे थे। वन में वृक्षों की पंक्तियां रंग बिरंगे पुष्पों के गुच्छों से लद गई थी। कहीं पक्षी सहक रहे थे तो कहीं भौरे गुनगुना रहे थे। उस समय परम पवित्र और शीतल मंद सुगंध वायु अपने स्पर्श से लोगों को सुखदान करती हुई बह रही थी। ब्रह्मा के अग्निहोत्र की कभी न बुझने वाली अग्नियां जो कंस के अत्याचार से बुझ गई थी, वे इस समय अपने आप जल उठी। संत पुरुष पहले ही से जानते थे कि असुरों की बढ़ती ना हो पाए। अब उनका मन सहसा प्रसन्नता से भर आया। जिस समय भगवान के आविर्भाव का अवसर आया, स्वर्ग में देवताओं की दुदुमियां अपने आप बज उठी। किन्नर गंधर्व मधुर स्वर में गाने लगे तथा सिद्ध चारण भगवान के मंगलमय गुणों की स्तुति करने लगे। विद्याधारियां अप्सराओं के साथ नाचने लगी। बड़े बड़े देवता और ऋषि मुनि आनंद से भरकर पुष्पों की वर्षा करने लगे। जल भरे हुए बादल समुद्र के पास जाकर धीरे धीरे गर्जना करने लगे। जन्म मृत्यु के चक्र से सुराने वाले जनार्दन के अवतार का समय था। निश्चित चारों ओर अंधकार का साम्राज्य था। उसी समय सबके हृदय में विराजमान भगवान विष्णु देव रूपिणी देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। जैसे पूर्व दिशा में 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा का उदय हो गया हो। वसुदेव जी ने देखा, उनके सामने एक अद्भुत बालक है। उनके नेत्र कमल के समान कोमल और विशाल है। 4 सुंदर हाथों में शंख, गदा, चक्र और कमल लिए हुए हैं। वक्ष स्थल पर श्री वस्त्र का चिन्ह, अत्यंत सुंदर स्वर्णमय रेखा है। गले में कौस्तुभ मणि झिलमिला रही है। वर्षा कालीन मेघ के समान परम सुंदर श्यामल शरीर पर मनोहर पीतांबर फहरा रहा है। बहुमूल्य वैदुर्य मणि के किरीट और कुंडल की कांति से सुंदर सुंदर घुंघराले बाल सूर्य की किरणों के समान चमक रहे हैं। कमर में चमचमाती करधनी की लड़ियां लटक रही हैं। बाहों में बाजूबंद और कलाइयों में कंगन शोभायमान हो रहे हैं। अब इन सब आभूषणों से सुशोभित बालक के अंग अंग से अनोखी छटा छिटक रही है। जब वसुदेव जी ने देखा कि मेरे पुत्र के रूप में तो स्वयं भगवान ही आए हैं, तब पहले तो उन्हें असीम आश्चर्य हुआ। फिर आनंद से उनकी आंखें खिल उठी। उनका रोम रोम परमानंद में मग्न हो गया। श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाने की उतावली में उन्होंने उस समय ब्राह्मणों के लिए 10,000 गायों का संकल्प कर दिया। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण अपनी अंग कांति से सुतिका गृह को जगमगा रहे थे। जब वसुदेव जी को निश्चय हो गया कि ये तो परम पुरुष परमात्मा ही हैं, तब भगवान का प्रभाव जान लेने से उनका सारा भय जाता रहा। अपनी बुद्धि स्थिर करके उन्होंने भगवान के चरणों में अपना सिर झुका दिया और फिर हाथ जोड़कर वे उनकी स्तुति करने लगे। श्री वसुदेव जी ने कहा, मैं समझ गया कि आप प्रकृति से अतीत साक्षात पुरुषोत्तम हैं। आपका स्वरूप है केवल अनुभव और केवल आनंद। आप समस्त बुद्धियों के एकमात्र साक्षी हैं। आप ही सर्ग आदि में अपनी प्रकृति से इस त्रिगुणमय जगत की सृष्टि करते हैं। फिर उसमें प्रविष्ट न होने पर भी आप प्रविष्ट समान जान पड़ते हैं। जैसे बालक महतत्व आदि कारण पृथक पृथक करते रहते हैं, तब तक उनकी शक्ति भी पृथक पृथक होती है। जब ये इंद्रिया आदि 16 विकारों के साथ मिलते हैं, तभी इस ब्रह्मांड की रचना करते हैं और इसे उत्पन्न करके इसी में अनुप्रविष्ट से जान पड़ते हैं। परंतु सच्ची बात तो यह है कि वे किसी भी पदार्थ में प्रवेश नहीं करते। ऐसा होने का कारण उनसे बनी हुई जो भी वस्तुएं हैं उसमें वे पहले से विद्यमान रहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे बुद्धि के द्वारा केवल गुणों के लक्षणों का ही अनुमान किया जाता है, इंद्रियों के द्वारा केवल गुण में विषयों का ही ग्रहण की होता है। यदि आप उनमें रहते हैं, फिर भी उन गुणों के ग्रहण से आपका ग्रहण नहीं होता। इसका कारण यह है कि आप सब कुछ है, सबके अंतर्यामी है, परमार्थ सत्य आत्म स्वरूप है। गुणों का आवरण आपको ढक नहीं सकता। इसलिए आप में ना बाहर है ना भीतर, फिर आप किसमें प्रवेश करेंगे? इसलिए प्रवेश ना करने